नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे और श्री रामलला विराजमान के दर्शन पूजा अर्चन भी करेंगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत भी करेंगे और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के साक्षी बनने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर की जा रही है। भगवान श्री राम का जलाभिषेक यहां प्रधानमंत्री करेंगे। भव्य दीपोत्सव समारोह की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी और इसी के साथ तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। तो 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे, जिसे लेकर हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने जायजा लिया और कमिश्नर नवदीप रिणवा से खास बातचीत की है। दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और देखिए ये सरयू का तट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आरती करेंगे और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या के कमिश्नर नवदीप जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारियां हैं और चूंकि प्रधानमंत्री यहां पर आरती करेंगे तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। सर, पूरे दुनिया की निगाहें अयोध्या पर लगी हुई हैं। क्या इस वक्त आप लोग इतनी रात को यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि तैयारियाँ किस तरह पहुँची हैं? यहीं पर प्रधानमंत्री को आरती भी करनी है? जी, बहुत हमारी तैयारियाँ पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और इस समय हम लोग सरयू जी के घाट पे खड़े हैं, जहाँ सरयू आरती होती है। बगल में राम की पौड़ी है, जहाँ इस बार हम 17 लाख दिए जलाएंगे। कम से कम हमारे 15 लाख दियों का एक एम है कि उतने एक समय पर जलते रहें। इसके अलावा यहाँ राम की पौड़ी पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेज़र शो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद यहाँ इसी जगह सामने जो सरयू जी पे पुल है, इस पर हमारा बहुत सुंदर एक आतिशबाजी का शो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिस पे सिंक्रोनाइज्ड और ग्रीन फायर क्रैकर्स होंगे। इसके अलावा हमारे रामकथा पार्क पे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जहाँ हमारे स्वरूप आते हैं, श्री राम सीता माता इनके स्वरूप आते हैं जिनका अभिषेक होता है और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो दीपोत्सव को लेकर दुल्हन सी सजी अयोध्या नजर आ रही है और अंतिम चरण में अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां हैं। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या में जो पूरी है तैयारी उन्हें कर ली जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाएगा अयोध्या और प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर जो तैयारियां हैं जोरों पर है। और अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी कर ली गई है, जिसका जायजा लिया मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित ने। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। इस वक्त राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं चाहूंगी आप पीछे इस दृश्य को देखिए। कितना खूबसूरत राम की पैड़ी पर लाइटिंग की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम एक बार फिर से 14 साल का वनवास काट कर फिर से अयोध्या आने वाले हैं और अयोध्या वासी बिल्कुल उसी तरीके से उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए तैयार है। यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कुछ बाबा जी भी मौजूद है। तो जय श्री राम के जयकारों के साथ सीधे चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहीं के हैं और भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है तो फिर आनंद बिल्कुल उल्लास हृदय में बिल्कुल अब समाहित है और कुछ ज़रूर आपको सुनाना चाहेंगे। पूरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। अयोध्या कितनी खूबसूरती के साथ सजी हुई है, ये राम की पैड़ी के इस दृश्य से लगाया जा सकता है। अयोध्या वासी कितने खुश हैं, इनकी बातों को सुनकर समझा जा सकता है। कितनी तैयारियां यहाँ पहले से होती हैं, इन लाइटिंग्स को देखकर आप अंदाजा लगाइए। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे हैं और अपने राजा राम के स्वागत के लिए इस तरीके से अयोध्या नगरी सज कर तैयार हो चुकी है। कैमरामैन वीरपाल के साथ गुंजन दीक्षित, एबीपी गंगा। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है, निखर रही है और दिवाली से पहले हर बदलते दिन के साथ अयोध्या की भव्यता बढ़ रही है।
इस बार रामनगरी नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। इस बार दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान होंगे और ऐसे में अयोध्या को सजाने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। लाखों दीप को सजाने और रोशन करने के लिए 18 से 19,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। ये दीपोत्सव की भव्यता का ट्रेलर है, दिव्यता की एक झलक जो अब आकार ले रही है। अयोध्या सज रही है, सज रहे हैं मठ और मंदिर, चौक और चौराहे, अयोध्या के घर और द्वार सब दीपोत्सव के लिए हैं तैयार। सरयू की लहरों को भगवान राम के अयोध्या लौटने का इंतजार है और अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच कई द्वार बनाए गए हैं जो कि रामायण के अलग अलग किरदारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो अयोध्या में इस वक्त जो रौनक है वो देखने लायक है। आप देखिए, इस वक्त हम लता मंगेशकर चौराहे पर हैं। थोड़े दिन पहले ही ये विशाल वीणा स्थापित की गई है, लेकिन ये खूबसूरती केवल इतनी ही नहीं है। यहाँ पर इतने द्वार बना दिए गए हैं श्रद्धालुओं के स्वागत में कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, ये एक द्वार जगमगा रहा है और रामायण या रामचरितमानस के जितने भी किरदार हैं सभी के नाम से एक द्वार बनाए गए और आप देखिए द्वारों की श्रृंखला यहाँ पर नजर आ रही है। अयोध्या के लिए ये दिवाली विशेष है, मेहमान विशेष हैं और तैयारी भी विशेष है। इस साल भगवान राम की नगरी करीब 17 लाख दियों से रोशन होगी और उसके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। शाम 5 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। 5:45 पर भगवान श्री राम के स्वरूपों का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:30 बजे सरयू आरती में शामिल होंगे, जबकि शाम 6:45 बजे दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दीपोत्सव का पहला दीप जलाएंगे। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए, दीपावली के अवसर पे वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर स्टेट में जाते हैं, देश के हर कोने में भ्रमण कर रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और जिस तरीके से उनके कार्य से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पे बहुत प्रशंसा का विषय है। प्रधानमंत्री 66 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नगर विकास, दुग्ध विकास, लोक निर्माण, पर्यटन समेत कई विभागों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बीते कुछ वर्षों में अयोध्या विकास का नया अध्याय लिख रही, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। दीपोत्सव की चमक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही। रामकथा पार्क के पास सैंड आर्ट के जरिए भगवान राम के जीवन के कई प्रसंगों को दिखाया गया है, जो आकर्षण का विषय बना है। इस साल दीपोत्सव पर 17 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 14 लाख दीप राम की पैड़ी पर रोशन होंगे, जिनकी रोशनी में अयोध्या एक अलग रूप में निखर कर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, अयोध्या की तर्ज पर अब काशीपुर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दीपोत्सव में शामिल होंगे और दीपोत्सव में 51,000 दीप जलाए जाएंगे। पौराणिक तीर्थ स्थल द्रोणा सागर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या की तर्ज पर काशी में भी दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और इस दीपोत्सव में 51,000 दीप जलाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या की तर्ज पर काशीपुर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। और इधर त्योहारों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 से 31 अक्टूबर तक रोडवेज चालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को नगद इनाम मिलेगा। कर्मचारियों को 4,000 का नगद इनाम मिलेगा। त्योहारों पर नहीं होगी यात्रियों की आने जाने में कोई दिक्कत। आमतौर पर त्योहारी सीजन में यात्रियों को दिक्कत होती है, इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है।
जितने भी परिवहन निगम के लोग हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और इससे लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को नगद इनाम देने की भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। तो 22 से 31 अक्टूबर तक जो छुट्टियां हैं वो रद्द रहेंगी। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें तो डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश भर में सभी डॉक्टर्स की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द है और डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ये बात कही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू का प्रकोप बढ़े ना, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी डॉक्टर्स हैं प्रदेश में उनकी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और डेंगू से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की तैयारी पूरी है, ये स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। डेंगू के मामले जो बढ़े हैं इसमें अस्पतालों के लिए आपने कुछ विशेष निर्देश? पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सा अधिकारियों की, डॉक्टर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है, पैरामेडिकल नर्सिंग के साथ साथ, और वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लगातार फॉगिंग और लार्वा को मारने के लिए संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, दिवाली पर 75,000 युवाओं को तोहफा। आज पीएम मोदी की तरफ से तोहफे में नौकरी मिलेगी। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पीएम ने युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था। 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ये बड़ी खबर, दिवाली का गिफ्ट युवाओं को देने की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और आज देश भर में मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के पर्व पर बाजारों को सजाया गया है। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, इंद्र की धनतेरस के दिन पूजा होती है और 2 साल बाद कहीं ना कहीं लोगों को मौका मिल रहा है त्योहारों को मनाने का। धनतेरस में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और इधर आज राजधानी में बसपा की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी मिल रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज को बुलाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी है। इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और हाल ही में इमरान मसूद ने बसपा को ज्वाइन किया। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बसपा सपा की मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी में जुटी है। आज राजधानी में बसपा की बड़ी बैठक होनी है जिसमें तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको दे दें, जयंत चौधरी का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मीरापुर विधानसभा में किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा। मोरना मिल के विस्तारीकरण न होने पर सम्मेलन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ किसानों का यह महासम्मेलन माना जा रहा है। और इधर अब भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान पर कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय के लिए रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर रामपुर की मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। हमने कल जो थे अपनी पूरी बहस कर दी थी कि जितने भी भाषण हैं ये हमारे भाषण नहीं है, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और फर्जी तरीके से अदालत में जो भाषण था वो साबित भी नहीं है अदालत के अंदर। और जो प्रोसिक्यूशन है, अब्यूजन पक्ष है, वो अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है और हमारा केस पूरा छूटने का है। और आज अब्यूजन ने हमने जो कल बहस करी थी उसका जवाब दिया था। उनके जवाब में भी जो हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो ये केस जो है कहीं से कहीं तक अब्यूजन अपना साबित नहीं कर पाया। और अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति रुझान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी से प्रेरित होकर अब हाल ही में अलीगढ़ में 1 दर्जन मुस्लिम आरएसएस से जुड़े थे। वहीं करीब 5 दर्जन मुस्लिम लोग आरएसएस से जुड़े हैं। ये सभी लोग किसी न किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन रूबी आसिफ खान के जरिए उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आरएसएस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जो आरएसएस से जुड़ने का काम किया है सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, जिसमें महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। योगी जी के जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके आदेश से हमने ये जोड़ने का आरएसएस से सबको काम किया है और सभी लोग अपने तन मन से जुड़ना चाहते हैं। उनकी जो भी उन्होंने अपने लोगों के लिए कार्य किए हैं प्रधानमंत्री जी ने,
और मुख्यमंत्री जी ने, वो सारे लोग खुश होकर आरएसएस में जुड़े हैं आज। और कितने लोग जुड़े हैं? 50 से 60 लोगों ने सदस्य लिए। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का बड़प्पन और गांव वासियों का भोलापन उस वक्त सामने आया जब वो हसनपुर में भ्रमण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक ले रहे थे। डीएम क्रॉप कटिंग के लिए विकास खंड धनीपुर के गांव हसनपुर पहुंचे और उस दौरान उन्होंने कमल सिंह और गीता के घर खुद मांगकर खाना खाया और उनका हालचाल भी जाना। कौन मिला था आपसे? इनका मिले। क्या कही उन्होंने, क्या पूछा आपसे? पेंशन की पूछी कि नहीं मिल रही है। क्या कहोगे फिर इसको लेकर के? मतलब पेंशन मिली, बिल्कुल बढ़िया काम है रहा। और ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 4 एकड़ की मूंगफली की फसल में आग लग गई और जलती फसल देखकर किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। फसलों में लगी आग को बुझाने कोई भी नहीं पहुंचा। कोतवाली ताल बेहट के बिरारी गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मूंगफली की फसल में ये आग लगी, लेकिन बड़ी लापरवाही की बात यह है कि आग को बुझाने कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। और बुलंदशहर से खबर है, अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के शिकंजे से अगवा व्यापारी को बरामद कर लिया है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के शिकंजे से हालांकि व्यापारी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फरार बदमाशों की पुलिस तलाश में जुट चुकी है। तो पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ ये हुई, जिसमें जो व्यापारी जिसका अपहरण किया गया था उसे सकुशल बरामद पुलिस की तरफ से कर लिया गया है, लेकिन जो बदमाश थे वो भागने में कामयाब रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, एटा से खबर है, नो एंट्री में ट्रक लाना एक चालक को भारी पड़ गया। दरअसल ड्राइवर और सिपाही में बीच सड़क पर मारपीट हो गई। ट्रैफिक सिपाही ने जमकर ट्रक ड्राइवर पर लाठी बरसाई और लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो गया है। मामला कोतवाली नगर के पास हाथी गेट चौराहे का बताया जा रहा है। और अब देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ड्राइवर के बीच में। बीच सड़क पर दोनों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे वाकये को अपने फोन में कैद कर लिया और अब जो ये वीडियो है ये वायरल हो रहा है। देखिए, एक पुलिसकर्मी इन दोनों के बीच का मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद इस ट्रक चालक को ये लोग लेकर चले गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। नो एंट्री में ये जो चालक था ये अपना ट्रक लेकर आया। पुलिसकर्मी ने जब इसे रोकने की कोशिश की, ट्रैफिक कर्मी ने इसे रोकने की कोशिश की, तो ये ट्रैफिक कर्मी से उलझ पड़ा, मारपीट करने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। और अब जो ये वीडियो है ये वायरल हो रहा है। एटा का मामला बताया जा रहा है। बीच सड़क पर दोनों किस तरीके से लड़ रहे हैं ये आप देख सकते हैं और मौके पर भारी भीड़ भी जमा है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की है। पेट्रोल पंप के मैनेजर को जमकर पीटा गया है। तेल भराने के दौरान मैनेजर से बहस के दौरान ये विवाद हुआ। मारपीट और तोड़फोड़ करते वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मोहाना थाना क्षेत्र के उंजी पेट्रोल पंप का मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पेट्रोल पंप के मैनेजर को जमकर पीटा गया। तेल भराने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये विवाद देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।